हेलो एवरीवन। करवा चौथ की मेहंदी देखो लग गई है, कैसी सुंदर लग रही है ना। और ये मेहंदी है मेरी, मतलब जो इंस्टेंट वाली मेहंदी है ना, मैंने वो लगवाई थी। मैंने कहा, कभी बच्चे खराब ना कर दे। और देखो कितना प्यारा कलर आया है। और सुबह का सारा काम जल्दी से खत्म करने के बाद, क्योंकि काम तो देखो डेली ही होता है तो करना ही है, चाहे व्रत हो या ना हो। तो व्रत में भी सारा काम करने के बाद, बच्चों को नहला धुलाने के बाद, फिर हमारे पास पूरा दिन होता है अपने आप को सजने संवरने के लिए। तो अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। सच कहूँ ना, करवा चौथ का त्योहार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ये पत्तियों के लिए व्रत रखा जाता है। व्रत थोड़ा सा होता तो है कष्टकारी, थोड़ा टफ होता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। क्योंकि इस दिन एक पूरा दिन होता है हमारे पास अपने आप को देने के लिए। बल्कि उसकी तैयारी 1-2 दिन पहले से ही, कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है कि कब क्या कपड़े पहनने हैं, क्या मतलब अपने आप को सजाने संवारने का एक अलग ही मतलब मज़ा आता है कि अपने आप पूरे साल में एक दिन अपने आप को अच्छे से रेडी शेडी होके अपने आप को टाइम देने का दिन होता है, जिसे हम खूब अच्छे से सजते संवरते हैं। तो ये त्योहार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन बिना किसी टेंशन के कुछ नहीं, और बहुत ही मज़ा आता है तैयार वैयार होने में। और हम सब रेडी होके तैयार होके बैठ गए थे कहानी पढ़ने के लिए। पहले हमने, ये माता की तस्वीर थी, ये मम्मी जी के टाइम की है, वो पहले करवा चौथ जब रखती थी तो वो इस तस्वीर को ही यूज़ करती थी। वो उन्होंने मुझे दे दी है कि अब उन्होंने छोड़ दिए हैं व्रत रखने, वो रख नहीं पाती हैं, तो अब लोग हम रखते हैं। तो इसी तस्वीर को हर साल मैं कर लेती हूँ तैयार, माला वाला पहना के, तिलक करके माता का। फिर हमने एक दूसरे को तिलक करके कहानियाँ पढ़ी। और ये हस्बैंड वाइफ का भी एक बहुत अच्छा होता है। जितने भी गिले शिकवे होते हैं, आज के दिन उनको पूरा पीछे छोड़ने का और आगे बढ़ने का है, मतलब एक नई शुरुआत सी हो जाती है। दोनों के संबंधों को और अच्छे से और मधुर बनाने का एक त्योहार है। वैसे तो हर दिन ही अच्छा मनाना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जी चावल होते हैं ना, हर बार कहानी सुनने के बाद लोटे में थोड़े दाने डाल के, और जो लास्ट में बचते हैं उनको हम साड़ी के पल्लू की गांठ में बांध लेते हैं, जो कि शाम को हम जब चांद देखते हैं तो उस टाइम पे लोटे में डाल के उसकी पूजा अर्चना कर देते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं? और ये चावल का आपके अंदर भी रिवाज है कि जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो हाथ में चावल लेके सुनते हैं, और हर एक कहानी के पूरा होने पर थोड़े से चावल के दाने लोटे में डाल देते हैं। और उसके बाद सूरज को अर्घ देकर, ढलते सूरज को अर्घ देकर, तो हमें 4 से 5 बज गए थे। उसके बाद सूरज को अर्घ देके यहाँ पे हमने किया था खूब सारे फ़ोटोशूट। क्योंकि ये दिन तो एक ऐसा होता है ना, बस अपने आप की फ़ोटो खींचते रहो अच्छे से तैयार हो यार, क्योंकि रोज़ तो इतना टाइम मिलता नहीं है बच्चों में, फैमिली में काम का। इस दिन बस ये होता है कि फैमिली भी थोड़ा टाइम दे देती है हमें, कि फास्ट है, इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होता, और सब मिलके ही कर लेते हैं सारे काम। तो काम भी हो जाते हैं और रेडी शेडी होके फ़ोटो शूट भी हो जाता है, तो इसलिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई थी, ये मम्मी ने दी थी मुझे, मेरे मायके से मिली थी। ये जब गृह प्रवेश हुआ था, उन्होंने नया घर लिया था, उस टाइम पे दी थी। तो ये आज मौका मिला था मुझे तैयार करके पहनने का। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी पहनने के बाद, और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, और बाकी सबको भी बहुत अच्छी लगी। और सज धज के अगर फ़ोटो शूट नहीं की तो क्या ही किया, क्योंकि अपनी मेमोरी भी तो रखनी है हमें अपने पास। और दिन का भी यूँ ही निकल जाता है, क्योंकि जब हम फ़ोटो शूट करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और अपनी फ़ोटो खींचते-खींचते हमें महसूस भी नहीं होता कि आज फ़ास्ट है। तो ये थोड़ा-सा प्लस पॉइंट हो जाता है कि तैयार होके फ़ोटो शूट कर लो तो दिन का पता ही नहीं चलता, इतना भारी नहीं लगता दिन, बहुत बड़ा-बड़ा दिन नहीं लगता। तो यूँ ही झट से शाम हो जाती है, क्योंकि हमने कहानियाँ पढ़ी थी,
उसके बाद फिर फ़ोटो शूट हुआ, तो यूँ ही हमें 6 बज गए थे। 6 बजते-बजते वही थोड़ा-सा हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा फलाहार लिया और उसके बाद फिर शाम को खाने की तैयारी करने। जैसे ही फ़ोटो शूट वगैरह करके आए, उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ को एक सुंदर सा सूट दिया, जो कि रेडीमेड सूट था और सासू माँ खुश हो गई। देखो सुनाती हूँ मैं क्या कह रही हैं आपको। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत इससे ज़्यादा मिलेगा। इससे डबल मिलेगा। खुश रहो बस, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पैदा हो जाएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, बस सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये बिंदी है, ये चूड़ी है, ये मेरा और एक ये गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट मिला है, ये प्रिया ने दिया है। अच्छा, ये कड़े और वो गले का। अच्छा लगा। हाँ, ये देखो रेड कलर का। और शाम हो गई थी, ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, पता भी नहीं चला। शाम को हमने की पूजा, चाँद निकल आया था और खाना वाना बना लिया था हमने और हमारे चाँद भी आ गए थे अपने काम पर से। तो ये पूजा अर्चना करके हमने मंगवाए थे छोटे रसगुल्ले और मिठाई मंगवाई थी। तो ये माता को भोग लगाने के बाद, जो करवा चौथ माता है उनको भोग लगाने के बाद फिर हम ऊपर चाँद के पास गए। चाँद को देखकर फिर हमने व्रत खोला और चाँद से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लिए, माता से आशीर्वाद लिया और अपने बड़ों से, सास ससुर के, बाबा जी के आशीर्वाद लिया सबसे। और ये चावल मैंने साड़ी के पल्लू से खोल लिए हैं, लोटे में डाल दिए हैं। इसे चाँद की पूजा भी करूंगी अभी मैं। और ये पूजा करने के बाद जल चढ़ा रही हूँ और उसके बाद अपने पति देव की पूजा करेंगे। और जब मैं ये जल चढ़ा रही थी ना, बच्चे बार-बार परेशान कर रहे थे, मतलब मेरे जल के नीचे ही आए जा रहे थे, तो मुझे रोक-रोक के जल चढ़ाना पड़ा था। तो बच्चे हो जाते तो ऐसे ही परेशान करते हैं ना। और आपके साथ ऐसा होता है क्या? कमेंट में बताइएगा। बहुत प्यासी थी सारे